ले जी, अब इसका पहले हमने क्वेश्चन नंबर किया 1, अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और उसमें आपको पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, सॉल्यूशन से शुरू कर देते हैं। ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। गिवन ये वैसे आ गया, एक्स क्यूब करता हूं मैं, ठीक। गिवन क्या दी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। फिर देखते हैं जी क्या क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो हम कोशिश करेंगे कि आपको ईजीएस्ट वे में बताया जाए, ठीक है, और आप इसको आसानी के साथ कर पाओ, ठीक है। चलो जी, अब इसको हम करते हैं, मार्कर्स पकड़ लेते हैं। देखिए जी, आपके पास गिवन क्या है जी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो पी एक्स, क्या लिख सकते हो, पी एक्स क्या है वो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने इसको देखना है, ये क्या है, जो आपके पास जो बुक वाला मेथड है उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 40 है, क्वेश्चन नंबर 3 में शायद 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 था, अभी ये 8 है। तो अगर हम बुक वाला मेथड करेंगे तो प्लस एंड माइनस ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ प्लस माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, प्लस माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, प्लस माइनस 4 भी इसका फैक्टर है, प्लस माइनस 8 भी इसका फैक्टर है। तो ये टोटल बनेंगे 8 फैक्टर्स। अगर हम 8 के 8 ट्राई करें तो बहुत टफ हो जाता है, आपने मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स क्यूब। तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे, 3 ब्रैकेट्स लगेंगी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था। तो मैंने आपको बोला बजाय उस तरह करने के, अब सबसे पहले ट्राई किया तो प्लस 1 से, और फिर माइनस 1 से, फिर प्लस 2 से, और फिर माइनस 2 से। इंशाल्लाह इनमें से कोई ना कोई सेटिस्फाई कर जाता होता है, फैक्टर बन जाता होता है। जब फैक्टर बन जाए तो जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया, अगर आप जाओ वापस क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में, ठीक है, तो सारी रीजनिंग बताइए, एक ही सवाल की, वो 30 मिनट्स के ऊपर की वीडियो है, उसको डिटेल में देखो, बार बार देखो। उसके साथ जो स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भी देखो, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, वो स्क्रीनशॉट में, वो वीडियो में थोड़ा सा यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे से आउट हो गया हुआ है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट पहले लेके अपने पास रख लो, ठीक है, तब क्या आपको आसानी है, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल 0। तो पुटिंग x इज इक्वल 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पहले वन प्लेस कर दो। तो पी एफ 1 क्या रहेगा जी आपके पास, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10, 1 प्लस 8। इसको जब फर्दर करते हो तो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 ये आएगा, माइनस 10 आएगा, प्लस 8 आएगा। तो इसको आप गौर से देखो, तो ये आपके पास प्लस का 10 और माइनस का 10 बनता है, क्योंकि ये और ये 10 बन जाते हैं प्लस का, ठीक है, और ये माइनस का 10 है। तो p माइनस 1 क्या बन जाता है, 0। ये आपको मैंने बोला कि ये आपके पास बनता है रिमाइंडर, क्या बन जाता है, रिमाइंडर। तो इसमें जहां ये लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम, वहां सॉल्व बाय रिमाइंडर थ्योरम भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब p इक्वल टू माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सो क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आ गया तो माइनस 1 इज 0 ऑफ दिस, ठीक है, या कह सकते हैं माइनस 1 इज रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके x की जगह माइनस 1 लगा देंगे। सो क्या आएगा जी, माइनस 1 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपने क्या किया था, जो प्लेस किया था ना उसको हम इधर ले आते हैं फैक्टर बनाने के लिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x माइनस 1, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ दिस, इज a factor
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अब गिवन पॉलिनोमियल था क्या, वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, मैं एक दफा लिख दिया, आइंदा मैं सिर्फ गिवन पॉलिनोमियल ही लिखा करूंगा ताकि हो जाए। अच्छा जी, ये अब आपके पास आ गया फॉर अदर फैक्टर्स, फॉर अदर फैक्टर्स। अब एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप इसको चलाते जाओ, क्या प्लेस कर दो, -1 पुट करो, क्या पुट करो, -1। अगर -1 करते हैं तो क्या आता है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हम इस तरह से ना करें जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन किया, वो मेथड लगाएं। ठीक है, वो आप जाके क्वेश्चन 1 की वीडियो में चेक कर सकते हो कि मैंने क्या वो तरीकेकार लगाया हुआ है। ठीक है, तो देखते नहीं और उसी को देखते, तो हम क्या करते हैं, ये जो पहला फैक्टर आया हमारे पास x-1, ठीक है, क्या है x-1, इससे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको कर दो डिवाइड, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन 1 में डिटेल में ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारे पास पहला फैक्टर है उससे आपने जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको बोला था ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, इसको इस एक्स से करा डिवाइड, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर आया इधर लिखा और इसको कर दिया इसे मल्टीप्लाई, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। डन जी, तो ये आ गया प्लस और ये आ गया प्लस से हो गया माइनस और ये माइनस से हो गया प्लस, ये साइन ब्लॉक हो गए, ये दोनों कट के आपके पास इधर 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 10x आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इस 2x स्क्वायर को डिवाइड किया x से, 2x स्क्वायर को डिवाइड किया किससे, x से, तो आपके पास क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। ये जो 2x इधर बचा ना उसको आपने यहां लिख दिया। ठीक है, और इसको किया मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा जी, 2x स्क्वायर माइनस 2x। डन, इसके किए साइन चेंज, ये साइन हो गया ब्लॉक। ठीक है, तो जब ये साइन ब्लॉक हो गया तो आपके पास ये दोनों कट गए और इधर क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 8x। ठीक है, और इधर का प्लस का 8, माइनस का 8x कैसे बचेगा, ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 2x है, तो बड़ी टर्म का साइन आएगा और सब्ट्रैक्ट होंगे तो -8x आएगा। अब आपने इस -8x को डिवाइड किससे कर दिया, इस x के साथ, ये कट जाएगा तो -8 आ जाएगा, तो -8x और प्लस 8 ये आपके पास कर देंगे। ये डबल चेक हो गया, जो आपने पहले सॉल्व किया वो भी आपको पता चल गया कि भी ठीक हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या है आपके पास 0, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास ये अदर फैक्टर्स है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब आगे फर्दर करने के लिए आप क्या करो, इस पर मिड टर्म ब्रेकिंग कर दो, क्या कर दो, मिड टर्म ब्रेकिंग कर दो, उससे क्या आ जाएगा कि आपके पास फैक्टर्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा जी, करोगे जी, क्या आएगा जी, सम इसमें क्या बनेगा, सम बनेगा +2, सम क्या बनेगा +2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, +1 को -8 से, तो आपके पास -8 आ जाता है। अब -8 को हम लोग 8 को करेंगे रिपीटेड डिवीजन से डिवाइड और देखेंगे कहाँ पहुंचता है ये, 2 4 8, तो पहला ही पेयर मुझे लगता है सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि 4 को जब 2 के साथ करते हैं, इसको रखो प्लस का, इसको रखो माइनस का, तो प्लस का 2 आ जाता है। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो +4 को और -2 को, तो आपके पास -8 आ जाता है, जो कि प्रोडक्ट के बराबर है और ये सम के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको देखें तो ये अब आप जो 2x है इसको आप किस में लिख सकते हो, इसमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2, कॉमन क्या आएगा जी, x क्या रहेगा जी, x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 आ गया और x माइनस 2 आ गया। इसका मतलब अगर हम उसको गौर से देखें
तो अगर हम इसके बाद 1 के बाद +1 हमने पहले प्लेस किया था, पुटिंग x इज इक्वल टू +1, अगर हम -1 करेंगे तो वो फर्क आएगा, वो आंसर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो उसको करने के बजाय सीधा आप इसको देख के कर सकते हो। अगर आप x -2 है इसको लो, ठीक है, फैक्टर्स के लिए क्या करोगे, x -2 इज इक्वल टू 0 कर लोगे तो x क्या बन जाएगा 2, तो एक दफा x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको देखते हो, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है x + 4 इज इक्वल टू 0, तो एक दफा x इज इक्वल -4 पुट कर देंगे। तो ये करने से आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, और 3 टर्म्स आ जाएगी, 2 ये वाली और एक आपके पास ये वाला, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो हम करते नहीं फर्दर, अगर हम माइनस प्लेस करेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1 ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम -2 पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस तरह हम +4 करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, +8 करेंगे वो भी सेटिस्फाई, ठीक है कि नहीं, क्लियर नहीं करेगा। तो सबसे जो आसान है वो कौन सा है, ये वाला तरीका कर लो, ठीक है, ये साइड पे कर दो, उसके बाद इसको कर दो। एक और भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से और भी कोई तरीका लगा के तब इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपने अपने रफ वर्क में लिखना है, ठीक है। कोशिश करो उस पेज पे लिखना है तो उस पेज पे लिख दो, अगले किसी पेज पे लिखना है तो अगले किसी पेज पे लिख देना, ठीक है। ये आपको साइड पे रखना है। इससे आपने गेस कर लिया कि इसके फर्दर फैक्टर्स ये 2 होंगे, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, x + 4 0, तो x -4 प्लेस करना पड़ेगा एक दफा, ठीक है, और एक दफा x -2 0, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। ये आपका सारा क्या है, ये सारा रफ वर्क है, ये क्या दिया आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये आप रफ ले लो, ठीक है। अब इसको आप साइड पे रहने दो, अब हम इधर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। फॉर अदर फैक्टर्स अब क्या करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू, इधर से आप देख लो क्या प्लेस कर देंगे 2, आसान हो जाएगा, ठीक है। जो पी एक्स है उसमें x इज इक्वल टू 2 प्लेस कर दो। चलो जी, जब 2 प्लेस करोगे इन 1, 1 आपके पास क्या है, ये वाली, इसका नाम रख लो 1, इसको रखा हुआ 1, ठीक है, ठीक है, इसको रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने प्लेस करना है 2, तो जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा इधर P2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ये क्या x क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -10 x की जगह क्या है 2 और +8, ठीक है, ये 1 थी। अब ये P2 क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2 का क्यूब का मतलब 2 2 2 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस 2 टू द 4 -20 प्लस 8, ठीक है। तो P2 का इधर आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ये देखो जी, ये बन जाएगा 8 और 8 16 और +4 प्लस का 20 बन गया और माइनस का 20, तो ये क्या बन जाएगा P2 0, ये इसका रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर। तो आप क्या लिखोगे, एज रिमाइंडर इज 0, सो क्या बनेगा, यहाँ के पास आपने क्या प्लेस किया था x इज इक्वल टू 2, तो उधर लेके जाओ, तो x -2 इज अ फैक्टर, so x -2 is also the factor of given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल क्या था, x क्यूब प्लस x स्क्वायर -10x प्लस 8, ठीक है, क्लियर बात। अब आप क्या करोगे, दो तो आपने फाइंड कर लिया ना, एक क्या बन गया आपके पास, एक बन गया था ये वाला पहले वाला x -1, दूसरा क्या बन गया था x -2, अब तीसरा हमने जो जिस फॉर्म में निकाला वो क्या था ये वाला, तो हम क्या करेंगे इसमें पुटिंग नाउ, पुटिंग x इज इक्वल टू -4 ओहो इन 1, 1 ये वाली है, उसमें हमने क्या करना है जी -4 प्लेस कर देना है, ठीक है। तब आपके पास पी एक्स क्या था, x क्यूब प्लस x स्क्वायर
माइनस 10x, ठीक है, प्लस 8, ये थी 1, इसमें आपने क्या प्लेस कर दिया, -4, तो p -4 आ गया। ये क्या आएगा जी, -4 का क्यूब आ जाएगा, ये प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा, -10 -4 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये क्या रहेगा जी, -4, ये 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो माइनस का 64 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कितना रहेगा आपके पास, 40। ये क्या हो गया, 8। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, माइनस का 64, ऐड करो जी इसको, ठीक है, तो ये देखो 48 हो गए, 48 में 6 ऐड किए 54, और ये 64 बन गया, ठीक है जी। तो ये -4 आपके पास क्या बन गया, 0। ये आपके पास रिमाइंडर है, तो आप क्या लिखोगे, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो ठीक है, ये जो आपने प्लेस किया था, प्लेस क्या किया था, x -4, तो ये तो जाके प्लस हो जाए, x + 4 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सो all the factors, all the required factors, ठीक है, क्या बनेंगे, पहला क्या बना था, पहला बना था आपके पास ये वाला x - 1 इज अ फैक्टर, पहला क्या था, x - 1, ठीक है जी। दूसरा आपके पास क्या बना था, x - 2, और तीसरा क्या बना था जी आपके पास, x + 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, आपने जरा गौर से देखना इसको मैंने किया क्या है। देखो, सबसे पहले सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 है, क्लास कौन सी है, 9th, ठीक है। तो इसमें हमने किया क्या जी, हमने इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, वो ये था x³ - +x² - 10x + 8, ठीक है। तो गिवन क्या हो गया जी, पॉलिनोमियल x³ + x² - 10x + 8, ठीक है। इसको नंबर दे दिया हमने 1, क्या दे दिया, नंबर 1। अब आपने पहला फाइंड करने के लिए पहले +1 प्लेस करो, फिर -1 प्लेस करो, फिर +2 प्लेस करो, फिर -2 प्लेस करो, तो इंशाल्लाह इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर आ जाएगा। जब एक भी फैक्टर आ जाए ना, तो फिर आप ये वाला मेथड कर लेना, तो बाकी फैक्टर्स आपके लिए ढूंढने आसान हो जाएंगे। या अगर आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह से अगर आप कॉमन लेते हो, ठीक है, तो उस तरीके से भी आ सकते हैं, जिस तरह इसको इसके साथ मिलाओ, ठीक है, फिर इधर से जाओ, तो फिर कुछ ना कोई फैक्टर हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, अब क्या करोगे, पुटिंग x = 1, ठीक है। जब 1 प्लेस करेंगे तो ये x का क्यूब लिखा होता, तो 1 का क्यूब आ गया, ये x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर आ गया, ये -10 x की जगह 1 आ गया, +8, हमने इसमें x की जगह क्या प्लेस कर दिया, 1, ठीक है। जब 1 प्लेस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 1 ज़र 1, तो ठीक है, तो 1 ही आ जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 ज़र 1 आएगा, इधर क्या आएगा, -10 आएगा, इधर +8 आएगा। ये दोनों को कर लो, तीनों को ऐड कर लो, तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है ये जो हमने लिया है इसको उधर लेके जाओ, तो x - 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर का मतलब है ये x - 1 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बात दी, तो पहला फैक्टर हो गया। फॉर अदर फैक्टर्स हम क्या करेंगे, पुटिंग x = 2। अब हमने -1 नहीं प्लेस किया, ठीक है, या आगे जाके -2 भी नहीं प्लेस किया, वो हमें कैसे पता चला, एक तो ये है कि अगर आप -1 प्लेस करो, +2 भी प्लेस करो, -2 भी प्लेस करो, +4 भी प्लेस करो, -4 भी प्लेस करो, एक तो वो तरीके हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसके लिए बहुत आसान है कि जो आपके पास पहला फैक्टर आ जाए उसको आप लिखो इधर डिवीजन के बाहर x - 1, और जो गिवन पॉलिनोमियल x³ + x² - 10x + 8 उसको लिखो अंदर, ठीक है, और इसको कर दो डिवाइड, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना पड़ता है,
एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर को इससे किया मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, डन। इसके किए साइन चेंज, ये कट गए, तो ये क्या आएगा प्लस 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 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 10x प्लस का 8 नीचे उतार लिया। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, उसको किससे डिवाइड किया आपने, फिर x से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गया, ये कट गया इससे 2x आ गया, 2x को इधर लिखा, इसे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है, और माइनस का 2x आ गया। इनको आपने जब किया तो साइन चेंज किया, ये साइन ब्लॉक हो गए, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, माइनस का 10 और प्लस का 2 डिफरेंट साइन है, ठीक है, माइनस होंगे और बड़ी टर्म का साइन आएगा तो माइनस 8x आ जाएगा प्लस का 8। फिर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 8x, इसको आपने किससे डिवाइड किया x से, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ रफ में लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, क्लियर बात। तो हमने क्या किया, इधर ये कट गया, सारा कुछ करने से माइनस 8 लग के मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने ये जो इसका आंसर आया ना, ये इसके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आएगी, इसका मतलब ये सारे इसके क्या फैक्टर्स है, ठीक है। ये जरा फैक्टर उस फॉर्म में है जो कि कंबाइंड फॉर्म है। आप इसको आगे भी कर सकते हो, फर्ज करो आपको ये पता चल जाए ना, तो आप इसको आगे क्या कर सकते हो, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग लगा के सिर्फ सिंपली 2 फैक्टर्स भी लिख सकते हो, देखिए ये सारा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ये लिखने के बाद ये 2 फैक्टर्स लिख दो, फॉर अदर फैक्टर्स लिख के फॉर अदर फैक्टर्स ये प्रोसेस करके शो करा दो और ये दोनों डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले ऐसे ही होता था। चलो अब क्या किया हमने, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो पुटिंग x इज इक्वल टू, ये देखो मैंने x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिया, x2 प्लेस किया, ठीक है, और इधर मैंने क्या किया, फिर बाद में x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 4। तो एक दफा मैंने x इज इक्वल टू क्या पुट किया 2, ठीक है, इधर लिखा मैंने फॉर अदर फैक्टर्स पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसमें x की जगह 2 पुट किया, जब इधर क्यूब था तो 2 का क्यूब आया, इधर स्क्वायर था 2 का स्क्वायर आया, माइनस 10x है 2 आया, इधर ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 टू द 4 4 टू द 8, ठीक है, ये आएगा प्लस 4, ये आएगा आपके पास माइनस का 20 प्लस का 8, ये सारा सॉल्व करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो आपने प्लेस किया था है, ठीक है, प्लेस आपने क्या किया था x इज इक्वल टू 2, उसको उधर लेके जाओ, x माइनस 2 इज द फैक्टर, डन। इसी तरह जो नेक्स्ट गैस था वो क्या था -4, तो आपने क्या कर दी उधर, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -4। अब इसकी जगह ये जो गिवन 1 था इसमें हमने x की जगह -4 लगाया, तो क्यूब था तो -4 का क्यूब, स्क्वायर था तो -4 का स्क्वायर, 10 -10 और माइनस ये वाला ये जो हमने प्लेस किया हुआ है प्लस 8, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, ठीक है, साइन माइनस करेगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 होगा, इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करते हैं प्लस का 64 आता है, इसको माइनस का आता है, कट के 0 आ गया, तो x प्लस 4 उधर जाएगा, इज ऑल्सो फैक्टर। अब 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक आपके पास क्या बना था x माइनस 2, ठीक है, एक अभी आपके पास क्या बना है x प्लस 4 और एक पहले का आपके पास क्या बना था x माइनस 1, ठीक है। तो ये इससे बहुत आसान हो जाता है, जो पुराना मेथड था ना उसमें ये करते थे, ये सारा कुछ करके ये कर देते थे और इसको आगे जाके मिड टर्म ब्रेकिंग कर देते थे, तो ये बड़ी आसानी हो जाती थी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं।